नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पांडे और हम इस वक्त खड़े हैं धमतरी जिले के अंदर आने वाले कुरुद विधानसभा क्षेत्र के कुरुद नगर पंचायत में। चुनाव कुछ महीने ही दूर हैं और जहां जहां चुनाव है वहां चौपालों पर अब चुनावी चर्चाएं जगह लेने लगी। इसी तरह के एक चौपाल पर यहाँ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कुरुद में चुनाव को लेकर किस तरह की चर्चा है। आप कुरुद के रहने वाले हैं। इन कुरुद का किसान, कुरुद की सड़कें, कुरुद का स्वास्थ्य, कुरुद की शिक्षा, किन मुद्दों पर लोग वोट देंगे? अब कुरुद के जो स्थिति है वो स्थानीय को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं ताकि अपने कुरुद का विकास हो, कुरुद के आसपास का विकास हो, विधानसभा का विकास हो। तो अभी तक तो स्थानीय लोग ही यहाँ पर विधायक रहे, कोई बाहर का तो आया नहीं है। फिर भी सोच अलग अलग होता है, अलग अलग विधायकों का। तो इस बार क्या परिवर्तन के आसार आप संकेत दे रहे हैं? नहीं, ये तो नहीं कह सकता भाई, अब आम जनता की ये है लोगों के मन में क्या है अब वो उनके ऊपर निर्भर करता है। तो लेकिन एक बड़ा मुद्दा क्या माने कुरुद का कि जैसे कहीं पर किसी इलाके में सड़कों की समस्या रहती, कहीं पानी की समस्या होती, कहीं हॉस्पिटल की समस्या होती। कुरुद का बड़ा मुद्दा क्या है? कुरुद का तो बड़ा मुद्दा बहुत हल हो गया है और जो होगा वो होता रहेगा। तो और लोगों से बात करते हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। मौसम भी कुछ यहाँ देखा जाए तो किसान जो है स्थिति जो है पहले से और बेहतर होना चाहिए और मेरे को लगता है कि 50-50 चांसेस है यहाँ पर परिवर्तन का। अगर देखा जाए तो किसान के लिए और कुछ अगर करे तो कांग्रेस का आ सकता है यहाँ पर, और बीजेपी वाले अगर किसान के लिए कुछ योजना जो है लाए तो उनको भी चांसेस है। दोनों का 50-50 का है मेरे हिसाब से। ये बड़ी बात है क्योंकि कुरुद जो है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। मौजूदा विधायक अजय चंद्राकर लगातार यहाँ से जीतते भी रहे हैं, लेकिन अब कोई परिवर्तन की बात आती है तो ये एक अहम विषय हो सकता है। आपको क्या लगता है कुरुद में क्या मुद्दा है जो चुनाव में, या एक से और कौन कौन से मुद्दे हैं जो वोटिंग को प्रभावित करेंगे? सब कर्मचारियों का जो मुद्दा है ना वो वोटिंग को प्रभावित कर सकते हैं, मेन चीज, क्योंकि कर्मचारी खुश नहीं है ऐसा लगता है मेरे को। कर्मचारी क्या सरकार से खुश नहीं है, विधायक से खुश नहीं है? सरकार से। अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन ये किसान बहुल क्षेत्र है, किसानी यहाँ प्रमुख है, तो किसानों की स्थिति आप कैसा देखते हैं यहाँ पर? किसानों की स्थिति तो बेहतर है सर, बेहतर किसान के लिए तो सरकार अच्छा कर रहे हैं, विधायक भी अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी है, किसानों की स्थिति अच्छी है। कुरुद में क्या मुद्दा है, आप यहाँ के स्थानीय मुद्दे के बारे में आपसे पूछेंगे। कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव में जिनकी चर्चा रहेगी, जिन पर वोट होगा या वोट नहीं होगा, जो भी प्रभावित करेगा विधानसभा चुनाव? जी, विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं तो क्या विकास मुद्दा रहेगा ही। वैसे अभी तक के इस चुनाव में कभी भी जाति समीकरण नहीं बना है, पर इस पर एक तरफ कांग्रेस एक तरफ भाजपा है और दूसरे पार्टी के कोई यहाँ कुरुद विधानसभा में कोई विकल्प नहीं है। और अमूमन देखा जाए तो आपका छत्तीसगढ़ में तीसरा पार्टी का कोई स्थान नहीं है। यहाँ कुरुद में जो विपक्ष जो नेता है ना, भाजपा यहाँ विपक्ष में है, लेकिन विधायक की जो सक्रियता है उसका तो लाभ यहाँ मिलेगा। हालांकि उनसे भी कई कार्यकर्ता नाराज नजर आ रहे हैं, है ना, कहीं कहीं क्या बोलते हैं एंटी कम्युनिस्ट की स्थिति बन सकती है। और वही भाजपा में आज भी एक अनाज 100 बीमार की स्थिति है, जो काफ़ी हद तक चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकता है। यहाँ कोई सर्वमान्य नेता कांग्रेस का नहीं है। ये तो राजनीतिक नेताओं और दलों की स्थिति आप बता रहे हैं, लेकिन जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, सड़क है, पानी है, बिजली है, खाद है, धान है, उपज है, अनाज है, इनका व्यापार है, इन पर कौन सी चीजें जो सबसे ज्यादा हामी चुनाव के लिए? चुनाव में देखा जाए तो वर्तमान सरकार जो किसानों के प्रति जो 2800 रुपया धान का एवरेज 30 क्विंटल है वो काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। जनता जहाँ तक जनता को विशेष रूप से नाराजगी नज़र नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं जो मुद्दा है किसानों की जो अच्छी स्थिति है वो कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका रोल अदा करने वाली है। बरसात का मौसम है, लोग
गर्म चीज़ें खाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और ऐसी जगहों पर लोग हमें मिल रहे हैं बातचीत करने के लिए। विधानसभा चुनाव आप में हाँ, तो यहाँ कौन सी स्थिति है कुरुद में? सड़क की स्थिति क्या है? पानी, बिजली, स्वास्थ्य? लगभग बीजेपी के राज में विकास अच्छा हो रहा है और बीजेपी जाएगी। चंद्राकर का दबदबा है उनका। लेकिन यहाँ के स्कूलों की क्या स्थिति है? अस्पताल की क्या स्थिति है? आप यहाँ रहते हैं, हम बताइए। अस्पताल में बेड्स कम है, लेकिन बेड्स बढ़ाना चाहिए और स्कूल तो अच्छा है। जैसे आत्मानंद अभी बढ़ गए हैं तो वहाँ बच्चे लोग का अच्छा हो रहा है। कुरुद NH के किनारे है, अक्सर सड़क हादसों की खबरें आती रहती हैं, तो ऐसी आपात स्थिति में जैसे दमतरी में ट्रामा सेंटर खोलने की बार बार मांग उठती रही है, यहाँ भी उस तरह की जरूरत आपको लगती है? यहाँ हॉस्पिटल थोड़ा अच्छा सुविधा देना चाहिए ताकि आदमी को रिफर करना ना पड़े, जिससे मौत कम हो। कुरुद एक उभरता हुआ बाजार है, काफी दुकानदारी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। क्या बाजार में या व्यापार में और कुछ बेहतर किया जा सकता है यहाँ पर? अब वो तो बिजनेसमैन के ऊपर है, नेता सब खास नहीं कर पाते। सुविधाएं जुटाना तो नेताओं का काम रहता है। जगह डेवलप हो रहा है ना, पहले के हिसाब से अच्छा है। डेवलप हो रहा है, तो डेवलप हो रहा है ये लोगों का ये जरूर मानना है। कुरुद में इस तरह से स्थितियां बनती, लोग खुलकर बात भी नहीं करना चाहते या कोई खुलकर बात करते भी हैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कुरुद में इस बार और क्या रहेंगे चुनावी मुद्दे? आइए कुरुद के बाजार में कुछ और भी गांव के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। किसानों की क्या स्थिति गांव में? किसान खुश है या उसे किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है? किसान तो अभी से ठीक है, पिछले बारी में परेशान था खाद के लिए, अभी तो ठीक है, खाद ठीक मिल रहा है, खुश है किसान। तो पानी, नहर का पानी है, बिजली है, इन सब की सुविधा मिल रही है, उसमें दिक्कत हो रही है? नहीं, सुविधा तो मिल रही है, अभी दिक्कत नहीं है। और गांव का जो सड़क है, खासतौर पे कुरुद में रेत खदान को लेके काफी विवाद रहता है, तो आपके गांव में क्या ऐसी कोई समस्या है? हमारे गांव में तभी समस्या नहीं, बाकी खार के तरफ रोड है, उसमें बहुत दलदल हो जाता है बारिश के दिन में चलने में। तो ग्रामीण इलाकों में कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री सड़क बनाई गई थी वो आज काफी बरस उनको बीत गए, अब कहीं ना कहीं उन सड़कों की मरम्मत की जरूरत है और गाँव की एक चुनौती है। आपके गाँव में क्या स्थिति भी है, क्या मुद्दा है चुनाव में इस बार? हम लोगों का तो ठीक है, हम लोग यहीं रहते हैं कुरुद में। कुरुद में रहते हैं, बहुत अच्छा है। तो कुरुद में क्या मुद्दा रहेगा, आप बताएंगे हमारे साथ? मुद्दे क्या रहेगा, सब तो अभी ठीक ठाक चल रहा है, सड़क से बात नहीं है। हाँ, लेकिन अभी कहीं कहीं जगह वो ये सब आवास वास्ते प्रॉब्लम आ रहा है। अभी प्रधानमंत्री आवास को लेके बहुत जगह दिक्कत हो रही है, क्या किस तरह की दिक्कत आ रही है आप लोगों को? अब पिछले सरकार तो नहीं है, अभी वर्तमान सरकार अभी बोले थे कि हम लोग पट्टा वट्टा देंगे करके, कुछ नहीं दिया अभी गरीब लोगों को। तो आवास है, पट्टे हैं, प्रधानमंत्री आवास है, इन सारे मुद्दों को लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच चर्चा है। और सब क्योंकि समस्या लोग झेलते हैं, उसी बात की चर्चा होती है, उसको फिर सरकार के कामकाज को जोड़कर देखा जाता है। चुनाव की बात होती है, चुनाव नजदीक है, क्या मुद्दा है कुरुद में इधर ही? हाँ, यहाँ तो सब किसान खुश है, बोलना भाई ऐसे का कुरुद में किसान भाई सब खुश है भैया। अच्छा, हाँ, 500 रुपया क्विंटल धान। धान कितना लेते अभी तो ये 250 रुपया क्विंटल। 2800 कुंटल लेते सरकार अभी बनी थे। हाँ, 2800 से किसान बहुत खुश है। बाकी गाँव में जो सड़क है, प्रधानमंत्री सड़क, ओखरमन की क्या स्थिति है? हाईवे चलत है, लगा हाईवे चलत है, हाईवे के नाम से रोड में सब खराब हो गए भैया। हाँ, तो हम ध्यान नहीं दे जाते हैं, ध्यान नहीं दे जाते। रोड बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए भाई। रोड के खराब होने से कैसे वाले तकलीफ का तकलीफ आता है बता? अरे आने जाने में गड्ढा है ना, बहुत परेशानी हो रहा है गाड़ी घोड़ा को चलाने वाले को। तो सड़कों की समस्या गाँव के साथ जुड़ी हुई है, सड़कों की समस्या है भैया। कनेक्टिविटी जो होती है नजदीकी शहर के साथ, वो सड़क के माध्यम होता है गांव वालों के लिए, और सड़कें अगर खराब हो तो कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी दिक्कत होती, झेलनी पड़ती है। मंगोड़ी जो बेच रहे हैं यहाँ, रोज का इनका व्यापार होगा, इनसे पूछ लेते हैं बीच में जरा, कैसा चल रहा है भैया दुकान? ठीक है भैया। कितने दिनों से काम कर रहे हैं यहाँ? ये लोग 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गया। कैसा है कुरुद का बाजार, और क्या यहाँ पर बैठ के चुनावी चर्चा भी करते होंगे लोग चाय पी के? कभी कभी बात करते हैं, बाहरी लोग आते हैं, उन लोग क्या चर्चा होती, क्या बोलते हैं लोग? अब उतना ध्यान नहीं रहता भैया में, तो फिर भी कुछ सुनते होगे। क्या लगता है कि कुरुद में इस बार ये मुद्दा हावी रहेगा चुनाव में?
पता नहीं क्या वो सब चीज़ बारे में तो बात ही नहीं करता मैं। आपको क्या लगता है, ये बाजार में आप धंधा कर रहे हो, एक ताल पत्री लगा के धंधा कर रहे हो, एक छोटा व्यापार है, लेकिन आपको भी कहीं सुविधा मिलनी चाहिए, कोई ठिकाना मिलना चाहिए पक्का, ऐसा लगता है? क्या जरूरत है आपकी, ये बताइए। हाँ लगना चाहिए ना, तो कम से कम बनना चाहिए कॉम्प्लेक्स वगैरह, चपाटी टाइप का बनना चाहिए, पक्का टाइप का। आपके जैसे कितने व्यापारी यहाँ छोटा छोटा दुकान खोलकर अपना गजो घर चला रहे हैं? लगभग 50-60 होंगे यहाँ कुरुद में टोटल। तो कुरुद के बाजार में एक ऐसा जगह बनना चाहिए जिसमें आप जैसे सभी लोगों को जगह मिले, क्यों? हाँ बनना चाहिए। तो ऐसे में बरसात में या भरी गर्मी में कैसे करते हो आप लोग जब बहुत दिक्कत होती है? यही जगह रहते हैं फिर, क्या मार्केट हो जाते हैं इसीलिए वजह से। तो आज बाजार का दिन है इसलिए भीड़ है या ऐसे आपके पास ग्राहकी हमेशा रहती है? शाम के टाइम रहता है जो, शाम के टाइम रोज रहता है। चलिए ये अच्छी बात है, व्यापार अच्छा चल रहा है। कुरुद में रहते हैं तो यहाँ का सुविधा सड़क, अस्पताल, बीमार पड़ गए अस्पताल गए तो वहाँ कोई दिक्कत होती क्या अपने को? नहीं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ बहुत सुविधा भी है, अच्छा भी, इलाज भी अच्छा चलता है। स्कूल में शिक्षक की कमी, बार बार आंदोलन की खबर आते हैं, शिक्षक नहीं है या बच्चा लोग पढ़े जाते तो खाना ठीक से नहीं मिले, इससे कोई दिक्कत आती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सुविधा है, अच्छा भी, खाना पीना पर अच्छा चलता है। चलो ये अच्छी बात है, अच्छी खबर है। और भी विधानसभा चुनाव को लेकर कुरुद के जो सीनियर व्यापारी हैं, जो कई विधानसभा चुनाव देख चुके हैं, यहाँ के विकास में जो बाजार में जो परिवर्तन आया है उसके गवाह है, बात करने की कोशिश करेंगे। पिछले 8-9 साल 10 साल में या राज्य बनने के बाद बोलने, कुरुद का जो व्यापार है, आप किराने की दुकान में बैठे हैं, क्या परिवर्तन आया है? अच्छा चल रहा है धंधा वंधा। हाँ परिवर्तन तो आ रहा है, सब चीज अच्छा ही है। कुरुद के व्यापारियों के लिए इस चुनाव में कौन से मुद्दे रहेंगे, उनको क्या सुविधा मिली या क्या मिलनी चाहिए? आप यहाँ पर बैठ कर देख रहे हैं, सामने आपका पूरा बाजार चल रहा है और आज बाजार का भी दिन है, बताइएगा। सभी मुद्दा तो पूर्ति हो रहा है भाई व्यापारियों का तो और ठीक ही चल रहा है सब चीज। ठीक है, तो कहीं ना कहीं व्यापारी एक तरह से सेटिस्फाइड है। दुकान में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो भी कुरुद के लोगों का हिस्सा है। इनसे पूछेंगे, क्या काम करते हो आप? किराना दुकान में काम करते हो, कहाँ तक पढ़े हो? 12वीं तक। अच्छा, आगे क्यों नहीं पढ़े? आगे समय से नहीं मिला। समय नहीं मिला, काम करते हैं। कितने साल हो गए काम करते हैं आपको? 5 साल हो गए। अच्छा, कुरुद में आप घूमते हो, देखते हो, आपके मित्र होंगे, परिवार होगा, किस बात पे चर्चा होती है कि चुनाव होगा, किस बात पे वोटिंग होगी, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में, आपके हिसाब से क्या लगता है? चुनाव होगा तो वोटिंग तो होगी, इस पक्ष में होगा या पक्ष में नहीं, क्या मुद्दा रहेगा भाई? कुरुद में ये समस्या है, इस पर बात होनी चाहिए, क्या बात होती है? विकास के पक्ष में बात होती है कि ये विकास हुआ, ये विकास नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं सामान्य जो मुद्दा है वो विकास का ही है, चाहे वो सड़कों का हो, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो। तो कुरुद में विकास ही एक तरह का मुद्दा है जिस पर चर्चा होती रही है। भैया कहाँ से आ रहे हो? कौन गांव के रहने वाले? के ये चुनाव में क्या मुद्दा है तुम्हारे गांव में? दरी वो दोनों बराबर है ना। नहीं, मैं पार्टी नहीं पूछा था, आम आदमी की समस्या क्या है वहाँ? आम आदमी की समस्या, बहुत समस्या है भाई। बताओ। हमारे गाँव में इतना कुछ आदमी भी कहाँ है पेंशन वाला, मतलब 6 महीना हो गए पेंशन नहीं मिला। बताओ, बताते जाओ, समस्या बताओ, मुद्दा बताओ। भाई पेंशन, हाँ 6 महीना हो गए, 6 महीना में पेंशन नहीं आता। अच्छा, नाला गरवा घुरवा का था, नाला आज सफाई नहीं है। आज पूरा में बस्ती में घुसा पानी, मतलब दाल पोच गा कबर नहीं डाल हो मुद्दा। रायपुर में हैं, सुनिए बेटा भी यहाँ हूँ मैं, तभी 2 तारीख के बिलासपुर राही कहा मंत्रिमंडल बुलाए में, रायपुर में 4 महीने ले सुने कहा था रायपुर मंत्रिमंडल जाबोगा, ऐसे बताए आदमी रायपुर बड़े में खुद। आप विश्वास नहीं करते, आप जाके देख सकते हो नाला को। चलो, गांव में जो स्थानीय मुद्दों पर आबो बिल्कुल, गांव में जो स्थानीय स्तर पर जो मुद्दे होते हैं वो भी कहीं ना कहीं मतदान को प्रभावित करते हैं, चाहे वो मनरेगा का काम हो, चाहे और भी किसी तरह का पंचायत से जुड़ा विकास काम हो। मतदान को गांव के स्थानीय मुद्दे प्रभावित करते हैं और उसी तरह की बात हम
यहाँ पर पूर्व सरपंच से सुन रहे थे। गांव में ये छोटी सी दुकान चल रहा है। भैया कहाँ के रहने वाले हैं? ये अटंग नजदीकी गांव है। चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या माहौल बन रहा है गांव में? हमारे गांव में तो चुनाव नहीं हुआ है। नहीं, विधानसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव में तो ऐसे कर रहा है कि अभी सत्ता है कांग्रेस का, इसलिए कांग्रेस का जोर दिख रहा है भी अभी। नहीं तो मुद्दा क्या क्या है गांव का? किस मुद्दे पर किसी का जोर है तो किस लिए है, क्या मामला है? मुद्दा वही है किसान भाइयों के लिए कि समर्थन मूल्य के खरीदी के धान का समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया है, और उसमें खरीदी उसमें किया है कि उसमें 15 कुंटल की जगह अभी जो सत्ता में वो सरकार अभी 20 कुंटल कर दिया है उसको। बस यही मुद्दा किसान के लिए। और ये तो खैर किसानों के फायदे की बात आप बता रहे हैं, लेकिन गांव का जो स्कूल है या अस्पताल है या सड़कें हैं, उनकी क्या स्थिति है? अब हमारे क्षेत्र में तो सड़क तो पूर्व से जो बन चुका है वही है, और अभी तो नया निर्माण नहीं हुआ है अभी। स्कूलों में क्या स्थिति? शिक्षक है, पढ़ा रहे हैं आके स्कूल में? शिक्षक तो अभी ऐसे समथिंग ठीक लग रहा है। अभी अब नया सत्र चालू हो रहा है तो उसके बारे में पता नहीं है भाई। अभी अब तो कल ही तो स्कूल शुरू हुआ है। योजनाएं तो बहुत चल रही केंद्र की, राज्य सरकार की। दावा होता है कि डायरेक्ट खाते में जा रहा है, अब कहीं पैसा चोरी नहीं होता, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। किस तरह से हो रहा है? नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल नहीं मिल पा रहा। जैसे आप ये ले लो, राशन कार्ड के बारे में ले लो, है ना। राशन कार्ड में जैसे गरीबी रेखा का जिसको सही लाभ मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पा रहा है, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिल रहा है। अब एक एक घर में 2-2, 3-3 राशन कार्ड गरीबी रेखा में बने हुए। ये सब बहुत सी मतलब खामियां हैं। तो आगामी जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं 2023 का, छत्तीसगढ़ में नई सरकार आएगी, तो उस चुनाव के लिए कौन से मुद्दे हैं जो कुरुद के विधानसभा को प्रभावित करेंगे, जो हर आदमी से जुड़े हुए हैं या ज्यादातर लोगों से जुड़े हुए हैं? मुद्दा तो अब यही बताया, महंगाई के बारे में बता रहा हूँ मैं। बेरोजगारी है ना, और ये सब योजनाओं का लाभ, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मुद्दे तो बहुत है ना। इसको क्या है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। अभी तो ये वर्तमान में तो अभी जो कांग्रेस की सरकार है हमारे यहाँ, काम तो वैसे ठीक ठाक है ना, फिर भी है कमियां है। केंद्र की सरकार कहती कि दुनिया में बहुत सबसे कम महंगाई इंडिया में है, 5% से नीचे है। स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि सबसे अच्छी इकोनॉमी देश में छत्तीसगढ़ की चल रही है। आप यहाँ पर बैठ के बता रहे हैं कि महंगाई एक मुद्दा है। तो महंगाई तो है, ठीक है, वो तो मोदी जी का कहना सही है। इंडिया में हमारी महंगाई कम है, तो बात सही है, गलत नहीं है। और देशों की अपेक्षा यहाँ की महंगाई कम है। का मुद्दा में इधरी वोटिंग हुई जेकर वो मतदाता के मन ला प्रभावित करी? जो मतदाता के अभी सब प्रलोभन भी दिए थे हेमंत का। कैसे टाइप के प्रलोभन? कोई भी का ये करके जा, कर्जा माफ करके और कहीं करके कुछ न कुछ ये करी। तो किसान ला ओखर से राहत मिला थे कि नहीं मिला थे? कि मिला थे, राहत मिला था ओखर से। ओखर से किसान खुश है कि नाराज है? खुश है। ये सब मुद्दा चुनाव में असर डाली? हाँ, डाली। बिल्कुल। तो किसान जो है, गांव के लोग हैं, अपनी बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं, कर्ज में राहत की जो बात है या धान खरीदी की बात है, वो कहीं ना कहीं वो इस बार असर डालेगा।